फिल्म की शुरुआत होती है नीडी नाम की एक कैदी से जो जेल में बंद है। एक दिन वो अचानक एक जेलर को ठोक देती है और उसे एकांतवासी में डाल दिया जाता है। फिर नीडी बताती है कि ये सब कैसे हुआ और हम उसके भूतकाल में जाते हैं। ये कहानी स्कूल के दिनों से शुरू होती है। नीडी एक सीधी साड़ी हाई स्कूल की लड़की है जो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड है। जेनिफर स्कूल की सबसे फेमस और हॉट लड़की है। दोनों बचपन से दोस्त हैं और बाकी लोग, यहाँ तक कि नीडी का बॉयफ्रेंड चिप ही सोचता है कि ये दोनों अब भी दोस्त क्यों हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर भी नीडी और जेनिफर एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो एक छोटे से शहर डेविल्स केटल में रहते हैं जिसका नाम एक डरावने झरने के नाम पर पड़ा है, जिसमें एक बड़ा सा गड्ढा है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है। वैज्ञानिक लोग भी आकर देखते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। एक दिन जेनिफर नीडी के पास आती है और उससे कहती है कि चल लो शोल्डर नाम के एक इंडी बैंड का लाइव शो देखने चलते हैं। जेनिफर बताती है कि उसे बैंड का लीड सिंगर बड़ा हॉट लगता है और वो आज रात उसे पटाना चाहती है। नीडी अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेले जाने नहीं देती। अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ का प्लान कैंसिल करके जेनिफर के साथ चल देती है। उस रात चिप नीडी के साथ रहता है जब वो जेनिफर का इंतजार कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नीडी और जेनिफर के बीच कुछ टेलीपैथिक कनेक्शन है, क्योंकि नीडी अचानक बता देती है कि जेनिफर आ गई है। चिप को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। वो नीचे जाता है और जेनिफर और नीडी को बात करते हुए देखता है। ये साफ है कि उसे जेनिफर पसंद नहीं है, क्योंकि वो नीडी के साथ कैसा बर्ताव करती है। जेनिफर और नीडी पब पहुंचते हैं जहां लो शोल्डर बैंड परफॉर्म करने वाला है। वहां वे अपने क्लासमेट क्रेग से मिलते हैं जो शहर के बाकी लोगों की तरह जेनिफर का दीवाना है। वे अहमद से भी मिलते हैं जो इंडिया से आया एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। इसके बाद ऑफिसर रोमन जो कभी कभी जेनिफर के साथ सोता है उनके पास आता है और जेनिफर पर लाइन मारता है, लेकिन जेनिफर उसे छोड़कर बैंड के लीड सिंगर निकोलाई के पास चली जाती है। जेनिफर शर्माते हुए निकोलाई से मिलती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जब जेनिफर बार में जाती है, नीडी निकोलाई को अपने बैंडमेट से बात करते हुए सुनती है कि जेनिफर वर्जिन होनी चाहिए। निकोलाई को खतरा मानते हुए नीडी उससे कहती है कि वो जेनिफर से दूर रहे। नीडी जेनिफर को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर इसे अनसुना कर देती है और कहती है कि वो वर्जिन नहीं है। जैसे ही बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है, अचानक इमारत में आग लग जाती है। बैंड इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जबकि लोग घबराहट में इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ कुचल जाते हैं या जल जाते हैं। नीडी एक घबराई हुई जेनिफर को बाथरूम की खिड़की से बाहर निकालती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद निकोलाई अचानक उनके पास आता है और जेनिफर को जबरदस्ती विस्की पिलाता है। वो जेनिफर को लेकर चला जाता है, जबकि नीडी उससे रहने की विनती करती है, लेकिन जेनिफर भोलेपन से कहती है कि वो ठीक होगी। उस रात जब नीडी घर पहुंचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को फोन करके बताती है कि उसने जो भयानक चीजें देखी हैं, जिसमें लोग जलकर मर गए और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक अजनबी के साथ वैन में चढ़ गई। चिप जो जेनिफर को पसंद नहीं करता, नीडी को उसकी चिंता न करने की सलाह देता है। नीडी अचानक दरवाजे की घंटी बजने पर चौंक जाती है और उसे खोलने जाती है, लेकिन कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस जाने की सोचती है, उसे किचन से खड़खड़ाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो जाकर एक टपकते नल को बंद करती है। लेकिन तभी जेनिफर उसके सामने खून से लथपथ खड़ी होती है, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ। वो फिर फ्रिज से खाने की कोशिश करती है, लेकिन गालेटार जैसे पदार्थ की उल्टी कर देती है। नीडी मदद के लिए फोन करने जाती है, लेकिन अचानक जेनिफर उसे दीवार पर पिन कर देती है और उसके गले पर निशान छोड़कर निकल जाती है, जबकि पुलिस सायरन सुनाई दे रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल में चर्चा होती है कि कैसे शहर का पब जलकर खाक हो गया और केवल कुछ लोग ही बच पाए, जबकि नीडी अपने विचारों में डूबी रहती है जो उसने पिछली रात देखा था। जेनिफर सामान्य दिखती है और इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग मर गए। नीडी अपने बॉयफ्रेंड को जेनिफर के डरावने व्यवहार के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसे अनसुना कर देता है और उसकी समझदारी पर सवाल उठाता है। दूसरी ओर जेनिफर क्रेग के सबसे अच्छे दोस्त जोनास के पास जाती है, जो क्रेग की मौत के कारण दुखी है और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए राजी करती है। वे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन अजीब तरह से जंगल के जानवर उन्हें घेर लेते हैं। जोनास चौंक जाता है, लेकिन जेनिफर उनसे बेफिक्र रहती है और कहती है कि जानवर किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और फिर जेनिफर उसकी बुरी तरह हत्या कर देती है। उस दिन बाद में नीडी रेडियो सुनते हुए खाना बना रही होती है जब उसे पता चलता है कि लो शोल्डर बैंड को अग्निकांड के बाद बड़ी संख्या में अनुयायी मिल गए हैं और उन्हें राष्ट्रीय नायक माना जा रहा है। वहीं स्कूल के शिक्षक को जंगल में जोनास की लाश मिलती है। इसके बाद पुलिस तुरंत घटना स्थल पर आती है, जबकि जेनिफर पास की झील में नंगी
तैरती हुई पाई जाती है। उस रात जेनिफर अपनी सबसे अच्छी दोस्त नीदी को फोन करके बताती है कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रही है और नीदी को मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग हमेशा मरते हैं। नीदी अपने बॉयफ्रेंड चिप के फोन करने पर फोन रख देती है। चिप बताता है कि जोनास की लाश जंगल में पाई गई है। यह सुनकर नीदी तुरंत उसे देखने और उसे सांत्वना देने के लिए जाती है। चिप बताता है कि जोनास का शरीर पूरी तरह फटा हुआ पाया गया है। अगले कुछ दिनों में पूरे शहर में शोक का माहौल है, लेकिन जेनिफर पहले से भी ज्यादा खिली हुई लगती है। शोल्डर बैंड राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो जाता है। कुछ समय बाद जेनिफर कक्षा में बीमार दिखती है। एक लड़का कॉलिन उससे मिलने आता है और उसे डेट पर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर उसे ठुकरा देती है। नीदी का कहना है कि कॉलिन अच्छा है, इसलिए जेनिफर उसे अपने घर बुला लेती है। उस रात नीदी और चिप पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, जबकि कॉलिन जेनिफर द्वारा दिए गए पते पर पहुंचता है। वहां उसे एक खाली घर मिलता है। जिज्ञासा से वह अंदर जाता है और जेनिफर को दूसरी मंजिल पर अजीब तरीके से उसे घूरते हुए पाता है। कॉलिन को यह रियलाइज होता है कि यह जेनिफर का असली घर नहीं है। फिर जेनिफर उसे सेड्यूस करना शुरू करती है। जब कॉलिन डर के मारे हिलता है, जेनिफर उसका हाथ मुआट देती है और उसे नुकसान पहुंचाती है, जस्ट जैसे उसने जोनास के साथ किया। फिर वो कॉलिन को मार देती है और उसका मांस खाती है। नीडी को एक अजीब विजन मिलता है। सीलिंग से खून गिर रहा है और एक तरफ जोनास और जेनिफर जैसे ज़ोंबी दिखाई देते हैं। नीडी डर के मारे अपने कपड़े पहन कर चिप्स के घर से निकल जाती है। रास्ते में जब उसको जेनिफर दिखाई देती है तो वो कार को इधर उधर घुमाती है और जेनिफर कार के विंडशील्ड पर चढ़ जाती है, जिसे देखकर गाड़ी भगा देती है। नीडी घर वापस आती है, बहुत डरा हुआ और अपनी रियलिटी को लेकर परेशान होती है। थोड़ा काल्म होने के बाद जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो वहाँ जेनिफर को देखकर हैरान होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल और खुश लगती है। जेनिफर नीडी को प्यार से किस करती है और दोनों थोड़ी देर के लिए मेकआउट करते हैं। फिर नीडी उसे पूछती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। जेनिफर कैजुअली बताती है कि उस रात जब वो लो शोल्डर के वन में सीईओ लो शोल्डर के साथ चली गई तब, और वो बैंड को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो वर्जिन है और सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानती। वन जंगल के बीच रुकती है और बैंड ने उसे पकड़कर एक सैटानिक रिचुअल के लिए तैयार किया, जिससे वो फेमस होना चाहते थे। लीड सिंगर निकोलाई ने सैटानिक मंत्रा पढ़ा और उसके चेस्ट में एक तीखी ब्लेड से छुरा घुसा दिया, जिससे जेनिफर मर गई। निकोलाई ने ब्लेड को छुपा दिया। जेनिफर कहती है कि उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं, बस इतना याद है कि वो वापस जिंदा हुई और नीडी के घर की तरफ चलने लगी। उसने ह्यूमन फ्लैश का क्रेविंग महसूस किया, लेकिन नीडी को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। रात के दौरान जेनिफर ने अहमद को मारा और खाया, मगर जब वो हंग्री होती है तब बहुत कमजोर हो जाती है। नीडी को ये सब सुनकर ओवरवेल्म्ड होता है और जेनिफर को छोड़ने के लिए कह देती है। जेनिफर रिलक्टेंटली विंडो से बाहर निकाल जाती है। अगले दिन नीडी कॉलिन के फ्यूनरल में जाती है और रियलाइज करती है कि जेनिफर खून से ढकी हुई थी क्योंकि उसने कॉलिन को मारा। फिर नीडी लाइब्रेरी में जाकर डीमंस और ऑकल्ट के बारे में रिसर्च करती है और चिप को बताती है कि एक रिचुअल से फेम मिलती है अगर वर्जिन सैक्रिफाइस किया जाए, लेकिन अगर वर्जिन नहीं होता तो सैक्रिफाइस के बाद वो डीमन सोल के साथ वापस जिंदा होती है और ह्यूमन फ्लैश खाना पड़ता है। चिप इसको क्रेजी समझता है और बिलीव नहीं करता। स्कूल डांस आ रहा है और नीडी चिप को डांस पे न जाने की कोशिश करती है, लेकिन चिप नहीं मानता। डांस के दिन चिप की मॉम यूज पेपर स्प्रे देती है अपने सेफ्टी के लिए। इस वक्त जेनिफर पेल और स्टारविंग लगती है। नीडी सबसे पहले डांस पर पहुंचती है और चिप का इंतजार करती है। वैसे चिप अकेला चल रहा होता है और जेनिफर उसके सामने आती है। जेनिफर झूठ बोलती है कि नीडी ने उसके साथ चीटिंग की थी और अब चिप को उसके साथ चले आना चाहिए ताकि वो नीडी को बदला ले सके। डांस में लो शोल्डर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे नीडी को थोड़ा इरिटेशन होता है। जेनिफर और चिप एक पेड़ के नीचे मेकआउट कर रहे होते हैं। नीडी को अपने साइकिक स्किल्स से फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो बाहर निकाल जाती है और तुरंत पता लगा लेती है कि कहाँ जाना है। जेनिफर चिप को एक पुराने स्विमिंग पूल में ले जाती है। नीडी अपने साइकिक जीपीएस से वहां पहुंच जाती है। जेनिफर चिप को फिर से किस्से करने की कोशिश करती है, लेकिन चिप उससे कह देता है कि वो नीडी से इतना प्यार करता है कि चीटिंग नहीं कर सकता। इसे गुस्से में आकर्षित जेनिफर चिप को पूल में फेंक देती है और उससे अटैक करती है। तब नीडी टाइम पर पहुंच जाती है और जेनिफर को चिप से हटा देती है। चिप नीडी को पेपर स्प्रे देता है और नीडी यूज जेनिफर के खिलाफ यूज करती है। जेनिफर ब्लैक गू फिर से निकलती है और पानी के ऊपर होवर करती है, जबकि नीडी चिप को पूल से बाहर निकालती है। नीडी जेनिफर से पूछती है कि क्यों चिप को टारगेट बनाया, लेकिन जेनिफर जवाब नहीं देती। जेनिफर चिपके से खुद को हाथ में लेकर नीडी की तरफ बढ़ती है। तब चिप जेनिफर को एक मेटल बर से गुट पर मार देता है और गिर जाता है। जेनिफर नीडी को एक उदासी भरी नजर से देखती है और मेटल बर को निकाल कर चली जाती है। नीडी चिप के पास जाती है और दोनों अपने
प्यार का इजहार करते हैं जब चिप खून बहने से मर रहा होता है। जेनिफर घर वापस आती है पहले और ब्रोकन हार्टेड दिखाई देती है। नीडी अचानक से विंडो से अंदर आती है और जेनिफर को चिप को मारने के लिए अटैक करती है। जेनिफर नीडी की गर्दन पर बिटे करती है और फिर छोड़ देती है। नीडी बॉक्स कटर से जेनिफर के अब्डोमेन पर एक्स मार्क कट करती है। जेनिफर अपनी डीमन पावर से ऊपर उठ जाती है और दोनों के बीच और लड़ाई होती है। नीडी जेनिफर की दोस्ती की चेन को खींच लेती है जो जेनिफर को चौंकाने के लिए काफी होता है और नीडी यूं सीधा दिल में स्टैब करती है। यही है नीडी का प्रिजन में जाने का रीजन। अब हम रिटर्न करते हैं प्रेजेंट डे पर, जहां नीडी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बैंड है। जेनिफर की बाइट से नीडी को भी डीमन पावर्स मिल जाती हैं। वो इन पावर्स को यूज करके प्रिजन से भाग जाती है। नीडी एक रैंडम नाइफ ढूंढती है जो निकोलाई ने जेनिफर को मारने के लिए यूज किया था और उससे ले लेती है। फिर नीडी एक स्ट्रेंजर से राइड लेकर लो शोल्डर के कॉन्सर्ट में पहुंचती है। कॉन्सर्ट के बाद पूरी बैंड को मार दिया जाता है, जिसका मतलब है कि नीडी ने ही उन्हें मारा। फिल्म एंड होती है जब नीडी होटल रूम से निकलती है और सिक्योरिटी फुटेज में दिखाई देती है।